सरकारी जगह साउथ मुंबई में मंत्रालय के पास 2000 स्क्वायर फीट की बनी बनाई ऑफिस हमको मिलेगी तो हम कंसिडर करेंगे। उर्दू एकेडमी के जो भी हालात है, सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस एनसीपी की रही हो या बीजेपी शिवसेना की रही हो या बीजेपी पुरानी शिवसेना की रही हो, लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। माजरत के साथ हमारे नेता भी ऐसे हैं कि उर्दू अखबार में नाम छपवा लिया, वीडियो दे दिया, बस हो गया, हमने आवाज़ उठा ली। देखिए, सालाना बजट तो 2 करोड़ का है। पिछले साल 2 करोड़ आया, मिला 2 करोड़। मिनिस्टर भी मुसलमान थे। आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजय। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के रहनुमा और भिवंडी ईस्ट से एमएलए आली जनाब रईस शेख साहब। हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि रईस शेख साहब 2 बार म्यूनसिपल काउंसलर रहे हैं और वो दूसरी बार भिवंडी ईस्ट से एमएलए हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है और आज हम इनसे एक ख़ास मौजू पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो मौजू है उर्दू एकेडमी के बारे में। आइए तो हम सीधे सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं इस ख़ास मुलाकात में आली जनाब रईस शेख साहब से। रईस भाई, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम संजर साहब। सर, सबसे पहले ये सवाल, उर्दू के मामले पे काफ़ी हंगामा होता है, लेकिन ये देखा गया है कि गुज़िश्ता दिनों जो है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी जो उर्दू ज़बान के लिए काम करती है, उसके दफ्तर को मुंतकिल करने की बात कर दी गई, उसके दफ्तर को शिफ्ट करने की बात कर दी गई। ऐसी जब बात आपके सामने आई, आप तक पहुंची, तो आपने इस मामले को ना सिर्फ स्टेट के चीफ मिनिस्टर तक लेकर गए, इस मामले को आपने बाज़ाब्ता महाराष्ट्र असेंबली में उठाया। उसके बाद इस पर रोक लगी। लेकिन अब जो उर्दू तबका है उसके दिल में ये सवाल है, रोक तो लग गई है लेकिन तलवार लटकी हुई है। तो ऐसे मामले में इस ऑफिस का अब क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि उर्दू साहित्य अकेडमी जो है लगभग 75 में इसका जो है ये एग्जिस्टेंस में आई। और तब के जो वज़ीर आला थे वो एसबी चौहान साहब थे और वो ख़ुद उर्दू से मीडियम से पढ़े थे। बड़े नेक नीयत से उस आदमी ने इस इदारे को चालू किया था। और उर्दू साहित्य अकेडमी इसलिए बनी थी कि उर्दू और मराठी के बीच में संवाद हो, महाराष्ट्र का जो कल्चर है उसके साथ संवाद हो, और बहुत अजीम लोग उसके मेंबर थे। पर एक वक्त ये आया कि विलासराव देशमुख साहब जो है चीफ मिनिस्टर थे और किसी ने मांग की होगी, तो उर्दू साहित्य अकेडमी कल्चरल मिनिस्ट्री का हिस्सा थी, उसको तब मुंतकिल करके माइनॉरिटी मिनिस्टर में लाया गया और वहाँ से उसका प्रॉब्लम चालू हो गया। इस वक्त 1200 स्क्वायर फीट की जगह में कलेक्टर ऑफिस जो है कालाघोड़ा में, वहाँ पे उर्दू साहित्य अकेडमी का दफ्तर है। और वो हमें मीटिंग में बाद में पता चला, जब हमारी लक्षवेदी लगी, जब मिनिस्टर ने मीटिंग लगी, वो कल्चरल मिनिस्ट्री की जगह नहीं है, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जगह है। इससे पहले ये हुआ था कि कल्चरल मिनिस्ट्री के जो ACS है, जिसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, उन्होंने एक मीटिंग ली थी और वहाँ उन्होंने कहा था कि ये कल्चरल मिनिस्ट्री की जगह है। उनकी नीयत भी गलत नहीं थी, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़ाती तौर से उनको जानता हूँ। खरगे साहब उनका नाम है। उनका कहना था कि हम आपको 2000 स्क्वायर फीट की भाड़े पे जगह देते हैं और अच्छी बना के देते हैं, आप चले जाइए, क्योंकि अब कल्चरल मिनिस्ट्री को ये जगह की ज़रूरत है। उनको सही तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ ने प्रेजेंट नहीं किया कि हमारी जगह है, आप ऐसे निर्देश हमको दे नहीं सकते, और मिनिस्टर की नॉलेज में इस सब्जेक्ट लाया नहीं किया। बाद में हमको पता चला, हमने गए, हम दफ्तर को समझे, दफ्तर के हालात देखे। दफ्तर के हालात देखने के बाद हमने जो है मिनिस्टर से लक्षवेदी ली, असेंबली में लक्षवेदी ली। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप लक्षवेदी जिस दिन आई सुबह 9:30 बजे, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि रईस भाई, आप असेंबली में बोलने से अच्छा मेरे को मौका दीजिए 2 दिन कि मैं मीटिंग लूँ और इसको हल करूँ। तो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, हल किया, उन्होंने निर्देश दिए कि नहीं शिफ्ट होगी, और अगर शिफ्ट भी होगी तो ऐसी शराइत रखे गए कि सरकारी जगह साउथ मुंबई में मंत्रालय के पास 2000 स्क्वायर फीट की बनी बनाई ऑफिस हमको मिलेगी तो हम कंसिडर करेंगे। मुझे अब नहीं लगता कि ये शिफ्ट होगी, जितना हंगामा इस पे हुआ। तो ये इसका बैकग्राउंड है। सर, ये देखा गया कि कई एकेडमी से मराठी की है, हिंदी की है, बंगाली है या और दूसरी ज़बानों की यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ कोई मसला नहीं।
लेकिन अब जब यहाँ देखते हैं तो उर्दू सिसक रही है, जबकि ये ज़बान अगर देखा जाए तो हमने सुना भी है और आपने कहा भी है कि ये महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर इस ज़बान को बोला जाता है, लाखों लोग इस ज़बान को बोलते हैं। फिर महाराष्ट्र में क्यों इस तरह से ये सिसक रही है, दूसरी ज़बानों के साथ ये मामला दिखाई नहीं देता, इसकी वजह क्या है? नहीं, ये बात तो सही है। इसके कुछ जिम्मेदार हम लोग भी हैं और कुछ जिम्मेदार सरकार भी है। सरकार का बस चले तो वो सब पे नाइंसाफ़ी करें। पंजाबी अकेडमी का तो आप नामो निशान नहीं देख पाएंगे। कम से कम हमारे यहाँ 2 स्टाफ है। उर्दू अकेडमी के जो भी हालात है, सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस एनसीपी की रही हो या बीजेपी शिवसेना की रही हो या बीजेपी पुरानी शिवसेना की रही हो, लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, उस पर वो अटेंशन नहीं दिया और उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे देखना चाहिए। अब तक जो हुआ, लेकिन उर्दू ज़बान किस तरह से बने, लोगों तक पहुँचे, उसमें वसी काम हो, लोगों तक मैसेजेस पहुँचे। हमारे उर्दू के जो लोग हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी है, ज़बान को ज़िंदा रखा, तहज़ीब को ज़िंदा रखा, उनका एक्नॉलेजमेंट हो। बल्कि आपने शायद देखा नहीं होगा, जो जीआर बना था 2006 में, बहुत ही तफसीली जीआर है, क्या-क्या प्रोग्राम करने चाहिए, उसके लिए क्या खर्चा आना चाहिए, वो सब लिखा बस। मुझे लगता है पीछे जाने से अच्छा आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को खुद देखिए, उर्दू किसी अकेडमी की मोहताज नहीं है। उर्दू में अपनी इतनी तासीर है कि अगर उस पर हम सब मिलके भी काम करेंगे तो उर्दू और लोगों तक पहुंचेगी। अकेडमी तो एक मुद्दा है, सरकारें किसी के साथ इंसाफ नहीं करती और माइनॉरिटीज़ के साथ तो कभी करेगी भी नहीं। फिर भी सरकारों से लड़कर जो हक है हमारा वो लेना, हम करेंगे कोशिश पूरी और होगा भी। लेकिन उर्दू किसी एकेडमी की मोहताज मुझे नहीं लगता है। सर, आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि उर्दू ज़बान जो है किसी एकेडमी की मोहताज नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल तो यहाँ बनता ही है। जब हम एकेडमी की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है सारा का सारा जो है स्टाफ पूरा जो है पूरी टीम ही खाली है। वहाँ पे मेंबर्स 1 या 2 अभी आपने ही बताया। ये बॉडी के बारे में भी आपने बात की है, तो क्या लगता है कि कब तक इसमें जो है सारे लोग आ जाएंगे या ये मामला और भी ज़्यादा लटका रहेगा? ये हम लोग फॉलोअप तो कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी फॉलोअप में कहीं कमी है। हम लोग असेंबली में जाके खड़े रह के बोल देते हैं, उसके बाद कभी फॉलोअप नहीं करते। माज़रत के साथ हमारे नेता भी ऐसे हैं कि उर्दू अखबार में नाम छपवा लिया, वीडियो दे दिया, बस हो गया, हमने आवाज़ उठा ली। बहुत रेगुलर काम करने की ज़रूरत है। हमारे साथ काफ़ी तंजीमें हैं, फ़रीद ख़ान साहब है, ज़ुबैर आज़मी साहब है, सागर त्रिपाठी जी है, बहुत लोग साथ में मिलकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। और मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, काम होते हैं अगर करना का आपका मंशा है तो। और दूसरी भी ज़बानों की बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मुझे पंजाबी जो अकेडमी उसमें तो एक आदमी भी नहीं है। अभी ये जो बार बार हम असेंबली में उठा रहे हैं, उससे माइनॉरिटीज़ के जितने भी इदारे हैं सब में रिक्रूटमेंट चालू है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फॉलोअप से, समझाने से, लड़ने से हालात बदलेंगे। सर, समझाने से, लड़ने से हालत बदलेंगे, बढ़िया बात। लेकिन एक चीज़ ये है कि बजट को लेकर भी आपने बात की है। उसमें बजट के बारे में ये बात की गई कि आने वाले 50 साल तक उसमें बजट रखे जाएंगे या उसके लिए जो है सालाना जो है बजट रखे जाएंगे। क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो सालाना बजट होगा, ये जो एनुअल बजट होगा, उसमें उर्दू एकेडमी के लिए कितने बजट मिल सकते हैं? उससे उर्दू के लिए फ़रोग में, उर्दू के लिए कितना फ़ायदा होगा? उर्दू से जो वाबस्ता जो तबका है उसके लिए कितना फ़ायदा होगा? देखिए, सालाना बजट तो 2 करोड़ का है। पिछले साल 2 करोड़ आया, मिला 2 करोड़। मिनिस्टर भी मुसलमान थे। क्या किया आपने? गेटवे पे एक मुशायरा करके 2 करोड़ पे खर्च कर दिए। तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप में भी देखनी पड़ेगी, है ना? अब वो 2 करोड़ पे आप क्या क्या कर लेते, वो आपको सोचना चाहिए था कि आप। और सब पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, बहुत सी चीज़ें बिना पैसे के हो सकती है, वो भी कोशिश करना चाहिए। हमारे हाथ में तो अभी सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो भी फंड एलोकेट होगा वो अच्छे से इस्तेमाल हो। और फंड के मोहताज हम क्यों हैं भाई? क्या कौम के पास कम पैसा है? उर्दू के चाहने वाले बहुत हैं। हम लोग करेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। जो यहाँ पे उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र में है और अगर हम लोग कौमी सतह पे बात करते हैं तो NCPUL है जो उर्दू के प्रमोशन के लिए काम करती है, उर्दू के फ़रोग के लिए काम करती है। तो ऐसी कोई तदबीर बनेगी क्या दोनों मिलके भी यहाँ पे काम करें? देखिए, मैंने जब मिनिस्टर साहब से बात की, मिनिस्टर साहब तो बहुत पॉजिटिव थे। उनका नाम है मामा भरनी। मैंने ज़रा सी भी नेगेटिविटी नहीं थी, पर यह है कि उनकी
मालूमात कम है, बहुत रेगुलरली उनसे मिलना पड़ेगा, बहुत रेगुलरली उनसे बात करना पड़ेगा और ये सब चीज़ें जो है हमको समझ के काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्टर पॉजिटिव है और काम हम करा के लेंगे। सर एक सवाल आखिरी ये रहेगा सर, उर्दू मरकज़ के बारे में बहुत बात होती है, ज़माने से इसकी डिमांड की जा रही है। आपने काफ़ी कोशिश की थी मदनपुरा में इसका मरकज़ बन जाए उर्दू का, या फिर जो है भिवंडी में या दूसरी जगह औरंगाबाद मालेगांव कहीं ना कहीं उर्दू मरकज़ बन जाए, आज तक ये बन नहीं पाया। हालांकि देखा जाए तो दूसरी जगह पर है, लेकिन जो उर्दू से वाबस्ता लोग हैं या जो जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है, उनकी एक ख्वाहिश भी है। आपने उसको देखा और उसको महसूस करते हुए इसकी बात की है, लेकिन वो मामला अब तक अपने जो है अमली जामे पे नहीं पहुँचा। उसकी क्या वजह है? देखिए, उर्दू मरकज़, मेरे ख्याल से आप उर्दू घर की बात कर रहे हैं। सरकार ने उर्दू घर के लिए एक जीआर निकाला है और माइनॉरिटी की जो अक्सरियत जहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में बनाना है। थाने डिस्ट्रिक्ट का जो है वो भिवंडी में बनेगा, उसकी सरकार की जगह भी हमने पॉइंट आउट की है। वो काम 50-60% हो चुका है। कल भी मैं उसके फॉलोअप के लिए जाऊँगा, मैं फॉलोअप करता रहता हूँ। जाहिर सी बात है, ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती है जिससे उर्दू को फ़ायदा हो, लेकिन हम लड़ झगड़ के भिवंडी का उर्दू घर कर लेंगे। बम्बई के उर्दू घर के ताल्लुक से, बम्बई के हम एमएलए से बात करें तो आपको ज़्यादा मालूमात मिलेगी, लेकिन भिवंडी का उर्दू घर की कोशिश मुसलसल मैं कर रहा हूँ और बहुत हद तक वो सॉल्व भी हो गया। नाजरीन, देखा हमारे साथ रईस शेख साहब थे, उन्होंने हमारे से बात की। उर्दू एकेडमी के हालात उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में बदलेंगे। उन्होंने ये कहा कि वो इसका बराबर से फॉलोअप ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू घर के बारे में बात की। मेरी ज़बान से उर्दू मरकज़ निकला, लेकिन वो बात थी उर्दू घर की। और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में उर्दू से जो वाबस्ता अफराद है उनको आने वाले दिनों में उर्दू घर भी मिलेगा। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।